नमस्ते दोस्तों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है इस निबंध पर चर्चा करने वाले हैं। यह निबंध विचारात्मक निबंध है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने कविता ही मनुष्यों को स्वास्थ्य भावना से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर ले जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और हम कविता क्या है इस निबंध को देखने वाले हैं। और इस कविता में स्थान स्थान पर पहुंचकर मनुष्यों ने जिस तरह की अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, उस अनुभूति में वर्ण, पर्वत, नदी, नाले, मेघ, वर्षा, चट्टान, खेत, हल, बहुत सारे उनमें नाम आ जाते हैं। उन पर कविता होती है। मानव हृदय में जितनी भी अनुभूति उत्पन्न होती है उन सभी पर कविताएं होती हैं। लेकिन उसके लिए कविता क्या है देखना पड़ेगा। उन्होंने कविता क्या है इस निबंध पर अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उसमें से सभ्यता के आवरण और कविता, पहला में है सभ्यता के आवरण और कविता। कविता के सृष्टि, प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और सौंदर्य, काव्य और व्यवहार, भावना और कल्पना, मनोरंजन और सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता क्यों है, इन भागों में वर्णन किया है। इनमें से एक एक करके देखेंगे। इनमें से सबसे पहला आता है सभ्यता के आवरण और कविता। सभ्यता के आवरण और कविता। अब सभ्यता की जो वृद्धि के साथ जो मनुष्यों के व्यवहार बहुरूपी और कठिन होते गए त्यों तो उनके मूल्य रूप भी बहुत कुछ भिन्न होते गए। मनुष्य के समक्ष जैसे जैसे लक्ष्य जटिल और अमूर्त हुए, वैसे वैसे रक्षा के उपाय भी जटिल होने लगे। जैसे भाई को संपत्ति से वंचित करने के लिए कानूनी दस्तावेज बना दिया जाए तो उसके क्रोध का कारण भी शब्द और कागज का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अब उस व्यक्ति या उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन दूसरा कुत्ता छीन रहा है, इनमें कविता की दृष्टि से कोई भेद नहीं। अगर भेद है तो विषय के रूप बदलने का। इसी का नाम सभ्यता है। अब जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों तो कविता के लिए कविता का कर्म है वह कठिन होता जाएगा। इसकी भी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। यानी काव्य के लिए हमें अनेक स्थानों पर भावों के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो दिखाई भी देंगे और विलुप्त भी हो जाएंगे। जब तक प्रस्तुत विषय मूर्त और गोचर रूप में नहीं मिलेंगे तब तक काव्य का ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा। काव्य के लिए अर्थ ही नहीं, बिंब विधान का भी ग्रहण करना होगा, लेखक ने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि कविता और सृष्टि प्रसार, यानी कविता मनुष्य के आंतरिक और बाह्य पक्ष में सामंजस्य स्थापित कर दी, ये हमें पता है। अब उसकी भावनात्मक सत्ता का प्रसार भी करती है। यदि मनुष्य से सृष्टि से अपने आप को अलग कर ले या अमानवीय कार्य करे तो मनुष्यता विहीन हो जाता है। जो व्यक्ति
लहलहाते हुए खेतों, नालों, झरनों, नदी, फूलों, पक्षियों और अनाथ हो जाते हैं और ये अदृश्य प्रकृति के अनुरूप न बदलता हो। उसकी जीवन की मरुस्थल की यात्रा स्थान निरर्थक हो जाती है और निरर्थक समझना चाहिए। और मार्मिक तथ्य मैं अगला वीडियो में आप सबों को बतलाऊंगी। अगर यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।